चिराग को पशुपत पारस ने बताया बरसाती मेंढक। हाजीपुर से चिराग को नहीं लड़ने दूंगा चुनाव। बरसात होती है तो मेंढक निकल आते हैं। चिराग ने एनडीए क्यों छोड़ा, मंथन करें। बिहार में हाजीपुर सीट बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है। रामविलास पासवान का गढ़ रहा हाजीपुर आज उनके परिवार के बीच की लड़ाई का केंद्र बन गया है। बीजेपी रेफरी की भूमिका में है। उसे तय करना है कि हाजीपुर किसकी झोली में डालनी है। चुनाव कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन पासवान परिवार से चुनाव कौन लड़ेगा ये बीजेपी तय करेगी। पशुपत पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर फंसा पेच बीजेपी की मुश्किल बन गया है। चिराग हाजीपुर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर मेरी मां रीमा पासवान यहां से चुनाव लड़ेंगी। तो दूसरी ओर पशुपत पारस ने साफ कह दिया है कि चिराग का दावा हाजीपुर पर नहीं माना जाएगा। एनडीए में इस सीट से मैं ही चुनाव लड़ूंगा और ये सीट एनडीए में मुझे ही दी जाएगी। हाजीपुर पर किसी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, चिराग का तो बिल्कुल नहीं। पशुपत पारस ने चिराग को अवसरवादी करार देते हुए कहा कि वो खुद ही एनडीए छोड़कर चले गए थे, जबकि मैं हर सुख दुख में एनडीए के साथ बना रहा। मैंने शुरू से कहा कि जब से एनडीए का गठन हुआ है तब से इनके साथ हूं। साथ ही कहा कि हाजीपुर सीट का मेरे अलावा कोई और दावेदार नहीं है। मैं दाएं बाएं होने वाला नहीं हूं। हम जिसके साथ रहते हैं पूरे विश्वास के साथ रहते हैं। यही मेरी राजनीति की पूंजी है। हम 3 भाई थे, तीनों में बहुत प्रेम था, लेकिन बड़े और छोटे भाई के जाने के बाद ऐसी कौन सी वजह थी कि जिससे हमारा परिवार टूट गया। चिराग पासवान का नाम लिए बिना पशुपत ने कहा कि वे हमारे परिवार के सुख दुख का हिस्सा नहीं है। अब तक चिराग को एनडीए में शामिल होने की बात को ही स्वीकार नहीं कर रहे पशुपत ने अब ये तो मान लिया है कि चिराग एनडीए का हिस्सा है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि जल्दी ही वो एनडीए से बाहर भी जा सकते हैं। पशुपत ने कहा कि ये चुनाव का साल है। ये ठीक उसी तरह है जैसे बारिश के दिनों में कई मेंढक टर्र टर्र करने लग जाते हैं। बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे। चिराग को सोचना है कि एनडीए गठबंधन के साथ कैसा व्यवहार किया था। पशुपत पारस जहां चिराग को अपना भतीजा तक मानने को तैयार नहीं दिख रहे, तो चिराग भी अपने चाचा से नाराज दिख रहे हैं। 2.5 साल से चिराग अपने चाचा से नाराजगी को दिल में दबाए हुए थे, लेकिन ये जरूर कहते रहे थे कि जब उनको चाचा की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब चाचा पशुपत पारस हमसे अलग हो गए और पशुपत ने यह फैसला सिर्फ केंद्र में मंत्री बनने के लिए किया था। हाजीपुर सीट उनके पिता की कर्मभूमि रही है, लिहाजा इस सीट पर या तो वो लड़ेंगे या मां लड़ेंगे। साल 2019 के चुनाव में जिस जिस सीट से लोजपा चुनाव लड़ी थी वो सभी सीटें हमारी प्राथमिकता में हैं। वैसे चिराग ने पिछले दिनों कहा था कि मौजूदा सांसद के रूप में पारस का सीट के लिए दावा करना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन हमारे लिए हाजीपुर एक भावनात्मक पहलू है। मैं इस जमीन को अपनी मां मानता हूं। मेरे पिता की अनुपस्थिति में मेरे लिए यह इच्छा स्वाभाविक है कि मैं इस निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल उसी तरह से करूं जैसे मेरे पिता ने अपने जीवन काल में किया। चिराग बेहद सधे हुए शब्दों में पशुपत पारस पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर पारस की जुबान अपने भतीजे के लिए बेहद तीखी होती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान को एनडीए में सम्मान मिल रहा है उससे पशुपत घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी चिंता बीजेपी हाईकमान तक भी पहुंचा दी है। बीजेपी चाचा भतीजे को एक साथ लाना चाहती है, लेकिन जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें यह मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रखी है। चुनाव के करीब आने पर ही बीजेपी सीटों का बंटवारा करेगी, ये तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।